जी, इस वक्त मैं सैलाब से मुतासरा एक बस्ती के अंदर मौजूद हूँ और इस बस्ती में जो इलाका मकीन है वो कैसे अपनी रिहाइश रखे हुए हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे बच्चों को पाल रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल मैं आपको यहाँ इस बस्ती में दिखाता हूँ। ये कैंप्स लगे हुए हैं जो घरों के अंदर इन्होंने लगाए हुए हैं, क्योंकि जो मकान है मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं और यहाँ पर छतें उनकी गिर चुकी हैं, दीवारें गिर चुकी हैं और जो छतों का मलबा है वो नीचे गिरा हुआ आपको नज़र आएगा। आपको तमाम तर सूरत हाल नज़र आ रही है। जो कपड़े और बिस्तर यहाँ पर पड़े हैं वो इस टाइम इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। गंदम इन्होंने जो गीली हो गई थी वो अब खुश करने के लिए बाहर धूप में रखी हुई है ताकि ये अपना गुजारा कर सकें। इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। जानवर घरों के अंदर किस तरह से इन्होंने बांधे हुए हैं ये आपको नज़र आ रहा है कि छप्पर टाइप बना के उसके ऊपर, सर्दी का मौसम है तो इन जानवरों को सर्दी से निकाला जा सके। ये लोग इन झोंपड़ियों के अंदर ही रात गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं। और ये सामान की सूरत हाल आपको कैमरामैन दिखाएगा कि तमाम तर सामान जो है वो सैलाबी पानी की वजह से जो मकान गिरे थे उनके अंदर दबकर तबाह हो चुका है। एक खातून खाना भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप बताएं किस तरह से गुजारा हो रहा है यहाँ पर? सारा गुजारा किवें थींदा पैसा को मिलती कोई चीज़ भी नहीं पई। ही टाइम तो गंदों में साडी ओ भी खत्म थी गई, पानी दे विच लुढ़ चुके मौजूद पिन कलोटियम पानी भी जिमें आए ओ भी मौजूद है, जहीं भी खत्म थे गए बिस्तर पेटा खटू त्रुट भज गए। ही वेले तिसा कोई थकर कोई चीज़ भी नहीं मिली ना साढ़े नाल कोई बादशाह तमन करेंदा पे ना कोई अमाम करेंदी पे कोई अंधे पे लीडर चाह तैयार के खा पीते फारक थी वेंदे। अमाम असां बाल भुख मरदे पे बीमारी ओ है असां को ना बाल संभलींदे ना अपनी जिसम संभलींदे ना माल डंडा। असां खुले आसमान ते लेला स्पेस कैंप लारी ते ना कंपे संदे साडा गुजारा नहीं थींदा। छोटे छोटे बच्चे ना सकरी करी चीज़ मामू कंपे दे विच ना आप मा सकते से हो सके तो सारे नाल मेहरबानी करें, सर्दी दा मौसम है सन जल्दी तामन करें। बच्चों के लिए खाना वगैरह आप कैसे बनाते हैं? गंदम वगैरह वो तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। कई चीज़ आ वेंदी खा गिनन कि तू कई चीज़ मिलती है नहीं मिलती, भुखे प्यासे कंकदे चीकदे बाल वदन ते कोई दा कपड़ा पूरा है, कहीं दी जुत्ती का नहीं, कहीं दी कोई चीज़ का नहीं। आप या सही हालात च वदे से सजे सिर जा चादरान सा कोई नहीं मिलिया। सुनी साढ़े नाल इतनी है कि होती आगे सिलाब दी वजह कनु ए सिलाब साढ़े नाल हाल कीते ए साढ़े नाल बादशाह करेंदा पे जो भी ए क्या जुल्म थी आगे साढ़े उते असां ते जरे वेले वोटें कीते बादशाह को अमाम बढ़ाए। अज अमाम नाल तवन नहीं करेंदा तो कल अमाम फजनी को फिटी खड़ी हो से कोई अमाम का नहीं को भी लेसी सुनी कोई बादशाह का वाली को बहांडे से जो है बादशाह ते बाहेवल। ये MNA MPA जो अब आपके पास सैलाब के दिनों में नहीं आए हैं, अब वोट मांगने आएंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? असा कुरा जवाब दे कोई लावारिस से जरे वेले लावारिस से ओ मौला कनु मंगसू ओ दे से अपने पेरे हाथे कमाऊसू खाऊसू। असा बादशाह को ना दे दूं वोट तो ना आ दूं सामने गाल करे सू। आज सादा वारिस कोई नहीं बनता, कल असा कोई वोट नहीं देना। बहुत ज़्यादा परेशानी की कैफियत है। आपने खतून खाना के हालात देखे हैं, उनसे बात हमने की है, उन्होंने अपने घर के तमाम तर हालात बताए। आप बताएं जिस तरह के हालात में आप गुजारा कर रहे हैं, सर्दियों का मौसम कैसे गुजार पाएंगे? बस सर्दी में उस अल्लाह का आसरा है। सब अभी बीमार हो चुके हैं, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। छोटे बच्चे वो बीमार हैं, किसी के कपड़े नहीं है, किसी को राशन भूखे समझ जाते हैं रो रो के। कोई किसी के काबिल नहीं रहा, ना लीडर साथ दे रहे, लीडर अपने मुंह लगी कर रहा है। जो अफसर है तो वो अपने लीडरों को साथ दे रहा है। गरीबों का कोई भी नहीं रहा बगैर अल्लाह के। जब पानी आया था तो उस टाइम ये मवेशी वगैरह आपने उनको कैसे बचाया है? ये सारा पानी में बस दब गया था सब कुछ। ये माल डांडा वहाँ एक बन मारी थी, बन के अंदर ढक के बैठ गए थे। इनको वहाँ जलालपुर में पहुँचाया तो वहाँ जो है ना वहीं भी परेशानी गुजरी। अपनी राशन ये वो जैसे भुगते रहे, बच्चे भुगते रह गए। अब जवान इधर संभालते रहेगी, ये बन चढ़ी सब ये भी टूट गई है। कोई लीडर भी आया ना, कोई 50,000 एक डंगर का मांगता था, कोई 60,000, कोई लाख रुपए। हमारे पास थे भी नहीं, हमने बोला रस्से काट देंगे, भगा देंगे, इनको नहीं देंगे, ये सोच के हम इधर रह गए थे। अच्छा, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी बैठे हैं और जो यहाँ पर रिहायशी अफराद हैं उनसे मज़ीद भी बात करते हैं। ये आपके घर हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं, अब इनको बनाएंगे कैसे? आपके पास सरमाया है कि अगर आपको इमदाद नहीं मिलती है जिस तरह से अभी तक नहीं मिली है तो घर बना पाएंगे? सर सरमाया ये है जो मजदूरी करके ये बनाए वो कर अभी हुए खड़े हुए हैं, उसकी उतारने की कोशिश करी तो सैलाब आ गया।
अब बनाने की कोशिश नहीं कर रहे भाई। मजदूरी कोई आएगी तो वो कर्ज भी उतारेंगे तो ये बनेगी। अभी तो ये मसला है और कोई मसला भी नहीं है हमारे साथ। जब पैसा होगा तो बनेगी ये चीज़। हुकूमत हमें इमदाद नहीं दे रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से आप क्या मुतालबा करेंगे? यही मुतालबा है। उन्होंने कहा भाई हमने बनवा के देने हैं, 10,000 रुपये घर का देंगे, लेकिन 10 लाख रुपए देने एक घर के भाई बनवा के देंगे हम लोग। चल भाई हमें मिल रहा है भाई, आएगी तो मिलेगी ना। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक बच्चे भी सर्दियों में मर रहे हैं। एक तो खाने को कुछ भी नहीं है। कोई होटल से लेके आ रहा है, कोई जैसे वैसे मिसाल बन रहा है, खाने पीने का बंदोबस्त हर कोई कर रहा है। बच्चे कोई भूखे सो जाते हैं, कोई ऐसे किसी का कपड़ा नहीं है, किसी की जूती नहीं है, ऐसे गुजारा हो रहा है। अच्छा, बिस्तर तो सारे वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिस तरह हमें नज़र भी आ रहा है। फर्नीचर टूटा हुआ है। तो फिर रात को क्या क्या करते हैं? कैंप्स के अंदर सर्दी लगती है? कैंप के अंदर सर्दी लगती है। सर्द नीचे कोई फलाशियाँ बिछाई हुई हैं, बच्चे वहाँ सो जाते हैं। हम तो पूरी रात ऐसे आँखों में काटते हैं। सर्दी में आग जला ली, जल गई तो नहीं तो बैठे हुए हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह ही मदद करेगा। तो हमारी हुकूमत तो अल्लाह ही हाफिज़ है इनका। ये तो अपने मन मौजी में गुजार रहे हैं। वो तो अपने बेड में सो रहे हैं खुशी में। गरीबों की तो सुनते भी नहीं है। गरीब कहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन मदद जो करता है, इनको बनाने वाला भी गरीब है, इनको उठाने वाला भी गरीब है। लेकिन गरीब को फिर उस कूड़े खाने में फेंक रहे हैं। गरीब की कोई मदद नहीं कर रहा। कोई भी MNA, कोई MP है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर खुराक है, जो कोई भी है, वज़ीर आला है। मरीम नवाज़ ने बड़े बड़े बोल दिए थे आगे जलालपुर में। उसने बोला इस तहसील को मैं कभी नहीं गिरने दे दूँगी, इस तहसील की बड़ी मदद करूँगी। लेकिन अभी तक कोई मदद भी नहीं आई। आते भी हैं तो वो करते हैं जो देश हम लाटे हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं? वो क्या पाकिस्तान की प्रदेश नहीं है? या पाकिस्तान में जमे हुए नहीं है? या पाकिस्तान के सहारा नहीं है? क्या उनसे वोट नहीं लिए उन्होंने? उनकी बेचारों को बेवा औरतें उनके घर गिरे हुए हैं, उनकी भी नहीं सुनते। पटवारी किक मारते, फौजी कहते हैं जाओ हट जाओ। जो कहते हैं हम बड़े हट जाओ, तुम कौन होते? तुम्हारी ज़मीन हो तो हम तुम्हारे नाम करें। भाई वो गिरा तो पड़ा है बेचारे की ज़मीन। अब मेरे पास, मैं फ़र्ज़ की था मैं मलिकात हूँ, ज़मीन का मालिक मैं हूँ। वो बैठे हुए तो मैं बेचारे, उनकी घर तो था ना उनका। ये सैलाब इतना बड़ा कितने अरसे के बाद आया? ये सैलाब तकरीबन, ये मेरी तो उम्र तकरीबन 65 साल की उम्र है। इस उम्र तक तो मैंने नहीं देखा इतना बड़ा सैलाब। लेकिन हम सोच भी नहीं सकते तो इतना सैलाब आएगा। जब आया तो एकदम चढ़ा हुआ, पता भी नहीं चला। रात को हम लोग 10 बजे उठे तो ये पूरा पानी पानी था। कोई घर वहाँ थे, कोई घर वहाँ थे, सबको इकट्ठा किया। ये पीछे इस घरों के पीछे जगह थी, सारे मिल मिला के उसको बंद देते रहे। तो जानवर भी बचाए, बच्चे भी बचाए। लेकिन हुकूमत को हेलीकॉप्टर भी आते थे। एक कनगो था, मेरा दोस्त था, मैं उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार अगर तुम्हारी लुकशीन नहीं आ रही कोठी की, वो कहाँ है? क्या ये पाकिस्तान के अंदर नहीं थी? उनको नहीं नज़र आई। और मैं लांजा भेजूँ, कहाँ भेजूँ? भाई तू जानता है, तू सर्वे करके जाता है इस पूरे इलाके का, तू कानूगो है, कानून कानूगो है। तुझे पता नहीं है कोठी मोड़ कहाँ पर है? और हमारे से बोलते लुक्सकेशन दो तो तुम्हारी लुक्सकेशन आएगी तो फिर मैं किश्तियाँ भेजूँगा। और बच्चे हमारे 8 दिन लगातार बारिश में और भूखे, और 50-50 हज़ार रुपया एक किश्ती वाले ने मांगा। 15 बंदे उठाते थे, 15 बंदे उठाते थे। हम किसी तरीके से बच्चों ने काटे, आगे हमारे दोस्त थे, उन्होंने निकाल के वहाँ से वो ले गए। वहाँ उन्होंने गुजारा करा, 13 दिन 14 दिन वहाँ रहे। फिर उन्होंने बच्चों को यहाँ ले आए। जिस हिसाब से हमारा गुजारा हुआ, अल्लाह ने मदद की। अभी तक भी अल्लाह मदद कर रहा है। हमारी कोई किस्म की कोई मदद नहीं हो रही। बिल्कुल जी, यहाँ पर हर शख्स बहुत ज़्यादा परेशान है। एक ही मुतालबा हुकूमत से कि इनकी इमदाद दी जाए, कि घर बनाने में मदद की जाए। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने जलालपुर पीरवाला के दौरे के दौरान ऐलानात किए थे, उन ऐलानों के ऊपर अमल दरामद किया जाए और उनकी मुश्किलात जो हैं वो हल की जाएँ। जी।